Hello bachcho, let's read the question. For steel, the breaking stress is 6 multiplied by 10 to the power 6 Newton per meter square and the density is 8 multiplied by 10 to the power 3 kg per meter cube. The maximum length of steel wire which can be suspended without breaking under its own weight is small g given है 10 meter per second square. सो बच्चों यहाँ हम मान लेते हैं स्टील जो कि गिवन है मटेरियल के फॉर्म में, तो स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं ए एंड लेंथ अज्यूम कर लेते हैं एल. सो इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ. अब चेक करेंगे हम व्हाट इज द मास. तो मास को लिख सकते हैं हम एज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी. अब वॉल्यूम तो हम डिराइव कर चुके हैं, सो हमें मिल जाएगा मास इक्वल्स टू एल ए मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ वी हैव टू टेक द बेसिक डेफिनेशन फॉर द स्ट्रेस. स्ट्रेस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. स्ट्रेस गिवन है हमें 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस. फोर्स को लिख सकते हैं वेट मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिवाइडेड बाय एरिया. अब बच्चों जब हम मास को पुट कर देंगे इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1. सो दिस इज एल ए मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 divided by a and then in numerator also g. तो a कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू l मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो l इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6. अब बच्चों यहाँ से हम g को पुट कर देंगे 10 बिकॉज गिवन है, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 600 डिवाइडेड बाय 8 एंड इट इज इक्वल्स टू 75 मीटर. सो स्टील वायर की मैक्सिमम लेंथ को हम दे सकते हैं करेक्ट एज ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.